इधर से उधर चले कैंडल वाल हमारे यहाँ जो भी जूते निकाल रहे क्योंकि वही हमारा ताली बजाकर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत है। आईटीआई परिसर में उपस्थित सभी हुए हैं, सबको नमस्कार। मैं सबका यहाँ पे आईटीआई परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट कराने जा रहे हैं, भारत सरकार के 12 साल होने के सबका तहे दिल से यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय नेता, रेवाड़ी क्षेत्र से विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी ने अपने कीमती समय से, अपने बहुमूल्य समय से कुछ क्षण निकाले हैं, कुछ पल निकाले हैं ताकि वो यहाँ पे आ सके। से स्वागत। इसके अलावा मैं अपना आभार आईटीआई टीम को भी व्यक्त करना चाहूंगा, पूरी टीम जिन्होंने बहुत कम नोटिस पे, बहुत ही कम समय में प्रोग्राम को चलाने में उन्होंने पूरा अपना सहयोग दिया है। उसके लिए आईटीआई टीम का भी मैं दिल से शुक्रिया आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वो मैं कहना चाहूँगा हमारे प्रार्थी आज यहाँ पे जितने आए हैं और हमारे नियुक्त प्रोग्राम है, सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो मैं आप लोगों को देता हूँ क्योंकि ये तो आप सब लोग जो हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने में आप भी अपनी पूरी भूमिका निभाएं। और अब मैं एक विरोध जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हल्का सा ब्यौरा मैं आपको उनका दूंगा। उसके बाद उसको हर एक में कोशिश करें ताकि आपका जो करियर है वो सही रूप से आगे बढ़ सके। लेकिन सर्वप्रथम कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार अनुरोध करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि जी से, हमारे विधायक जी से, कि वो एक बार मंच पे आए और यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ के प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार की अनीता यादव, प्रदीप यादव जी, 2 बच्चों को गोल्डन अवसर मिलने वाला है जिसमें 20 के आसपास कंपनियां आई हैं, ये देंगे। लेकिन कई बार देखा गया है कि इंटरव्यू में तो आ भी जाते हैं बच्चे, या इंटरव्यू हो भी जाते हैं, बच्चों को जब कहा जाता है वहाँ कंपनी में आके
अपनी अटेंडेंस देना, तो आधे भी बच्चे नहीं पहुंचते। या तो मुझे लगता है कि जॉब की उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, और है वो मेहनत नहीं करना चाहता। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जितनी भी ये कंपनी है, जो वो बावल में है, जो वो आपके धारवाड़ा में है, जो मानेसर तक की भी, जो वो जापानी जोन की है, तो अवसर बहुत है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि लोकल लोगों को कम पसंद कंपनियां करती हैं, क्योंकि लोकल जो है वो राजनीतिकरण कर देते हैं हर चीज का, व्यवसायीकरण की बजाय। इसलिए कंपनियां लोकल से थोड़ा सा पर्दा भी रखती हैं। इसलिए आपने, मैं सभी कंपनी के कोई भी नुमाइंदे आए होंगे उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। ये सारे सिंसियर बच्चे हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, और आपने देखा भी है कि व्यवसायिक ट्रेनिंग तो आगे बढ़ने के लिए ही एक आधार है। एकेडमिक एजुकेशन का तो लगता है पता नहीं दिशा कौन सी मिलेगी आगे चल के, लेकिन व्यवसायिक शिक्षा जो आपने प्राप्त की है, किसी विभिन्न ट्रेडों में की होगी, तो उन सब आपका लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित है। मैंने इस चीज में शिक्षण ग्रहण किया है, इसकी ट्रेनिंग ली है, तो वो उसको तो यही लक्ष्य बना लेना चाहिए कि मेरा यही लक्ष्य है, इसलिए मैं उसमें निपुण हूँ और ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लूँ। क्योंकि मैं भी, आपने देखा 79 में यहाँ ड्राफ्ट्समैन की ट्रेनिंग करके ITI से गया था। मेरे ख्याल में कितने साल हो गए जी, 37 साल पहले, इसी प्रांगण से। तो मेहनत करेंगे तो कोई किसी के लिए कोई आदमी पीछे नहीं रहता। स्टार्टिंग में तो सैलरी भले ही कम मिले, अब तो अच्छी सरकार ने 35% रेट भी बढ़ा दिए हैं भाई पिछले साल से, क्योंकि आज 19,425 मिनिमम वेजेस जो रखा है सरकार के द्वारा, तो ये भी है। लेकिन पैसा कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका अनुभव, मायने रखता है आपकी मेहनत। तो जब आप भले ही स्टार्टिंग में आपको कम पैसा मिले, लेकिन आपकी मेहनत, आपका एक्सपीरियंस जो है वो कंपनियां लेने के लिए तैयार है, अगली से एक तैयार खड़ी है। लेकिन सबको काम करने वाले चाहिए। वो कहते हैं ना, माँ जब पैदा करती है वो भी कहती है मुझे चाम प्यारी नहीं है, काम प्यारा है। कहते हैं कि ऐसी हमारे देहात में कहावत है। तो काम वाले सबको चाहिए। इसलिए आपने ये तो मन में रखना ही पड़ेगा। सभी बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि आपका लक्ष्य भी निर्धारित है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत ज्यादा कर पाएंगे, उतना ही आपको फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। उसका कभी रिवर्स गियर नहीं लगता, हमेशा उस बच्चे का फास्ट गियर ही लगता है। लगता भी नहीं। और बहुत सारे अनुभव आपके सामने हैं। और अब आपको पता है कि ये कार्यक्रम जो है आज रोजगार मेले का है। ऐसे 12 साल के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश किस तरह से स्वर्णिम युग की तरफ लगातार निरंतर बढ़ा है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करें तो आपको लगेगा कि ये 12 साल वाकई में इस भारत के स्वर्णिम युग के लिए एक आधार मजबूत करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया कि नहीं। कितने लोग मानते रहे, सुन भी रहे, लेकिन पूरी दुनिया में तो बमबारी हो रही है। आप तो सशक्त नेतृत्व की वजह से आज इतने मतलब विश्वव्यापी जो समस्या है उससे आप दूर है। ये बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात। और आपने देखा कि आदरणीय मोदी जी आज 75 साल की उम्र में भी एक दिन भी इस 12 साल में छुट्टी नहीं ली, सिंगल छुट्टी नहीं ली। हम अपनी लापरवाही में लग जाते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत कर ली इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो ये देश का मुखिया जो है, देश का चौकीदार जो है और जो देश का सशक्त नेतृत्व जो है वो 12 साल एक सिंगल छुट्टी नहीं ली। 48, 19, 20 घंटे काम जिसने किया है केवल इसलिए किया है माँ भारती को विकसित कैसे किया जाए, मेरे देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए विश्व में। और आज उसी की बदौलत साथ में एक बात और भी है। अगर योगा डे भी आ रहा है, योगा डे में भी वो रोजाना योगा भी करते हैं।
उसी का कारण है कि 12 साल से आप सब कोई न कोई बीमार हो गया होगा, लेकिन वो 12 साल से 1 घंटे के लिए भी बीमार नहीं हुए। ये बड़ी बात है। हम तो यंग हैं, वो कहते हैं ना जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, तो हम तो यंग हैं, कम से कम हमारे में तो इतनी एनर्जी बुद्धि होनी चाहिए ताकि आने वाले समय हम भारत को दे पाए। और उसी का एक बड़ा कारण भी यही है कि मोदी जी ने जो हमारे 60% नौजवान युवाओं को निरंतर शक्ति देने का काम, निरंतर उनके लिए रोजगार देने का काम, कई कौशल ट्रेनिंगें चल रही हैं, कई स्टार्टअप और स्टैंड अप चल रहा है। काम करने वालों को तो मोदी जी इतनी हिम्मत देते हैं कि कई बार आदमी सोचता होगा कि आर्थिक तंगी में हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी संसाधन सरकार ने जुटा रखे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार लगातार निर्वाचित हुए हैं। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में आपको देखा होगा, पहले रहे होंगे लेकिन इतने लंबे समय तक कोई देश का प्रधानमंत्री जो निर्वाचन हुआ, क्योंकि पहले भी सबों में कोई कह रहे थे कि नेहरू जी थे, लेकिन पहला तो इलेक्शन ही नहीं हुआ, 5 साल तो बिना उसके ही। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इतना सशक्त नेतृत्व है, आज काम करने वालों की दूर से ही नजर में मोदी जी रखते हैं और उनको अवसर प्रदान करते हैं। आज आपने देखा हमारे देश के जितने भी सम्मान हैं वो आज उन्हीं को मिलते हैं जो उसके काबिल है, ये नहीं कोई अप्रोच से मिल रहा। और बड़ी बात ये भी है, पिछले दिनों आपने देखा मेरी सरकार ने भी 8,000 लोगों को बिना पर्ची बिना खर्ची मेरे जिले के लोगों को नौकरी देने का काम किया है। किसी की रिश्वत की जरूरत नहीं, किसी नेता के पीछे चक्कर काटने की जरूरत नहीं, केवल काबिलियत की जरूरत है, केवल योग्यता की जरूरत है। जितना आप योग्य काबिल बनोगे तो एक माहौल और परिस्थिति आपको सरकार ने दे रखी आगे बढ़ने के लिए। किसी अप्रोच की जरूरत नहीं, सबसे बड़ी अप्रोच आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन सबसे बड़ा अप्रोच है। तो इसलिए 8,000 लोगों को नौकरी के साथ साथ जो एक्सटीआरएन में भी थे वो भी हमारी सरकार ने, नायब सैनी जी की सरकार ने 1,20,000 लोगों को जॉब सुरक्षा की गारंटी देने का काम किया है। और 12 लाख लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी जो हैं, जो 12 लाख हरियाणा में वो लोग भी काम कर रहे हैं। हम आज इस अवसर को ये जरूर समझे कि उन 12 लाख से हम ज्यादा कैसे बढ़े, हम अपनी काबिलियत किस तरह से दिखाएं ताकि इंडस्ट्री वालों को भी ये सुखद एहसास हो कि हम रेवाड़ी की ITI से ये चुन के आए थे जो आज बच्चे काबिल है। देखिए भाई, प्राइवेट जितने भी हैं ये तो मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये प्रॉफिट के लिए ही बैठे हैं, इंडस्ट्री चलाने के लिए बैठे हैं, रोकने के लिए नहीं बैठे। और आप मेहनत करेंगे तभी उनकी इंडस्ट्री भी चलेगी और अवसर भी मिलेंगे। और आने वाले समय में तो अभी आपने देखा एक ये जो हमारा NH71 है, इसमें भी हमारी सरकार ने नई IMT खोलने की घोषणा की है, जिसमें हम 5,000 एकड़ नई पॉलिसी लेके आए, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून जो है वो बदल गया, इसलिए हम किसान की जमीन नहीं ले सकते। लेकिन आज सरकार ने ये निर्णय लिया है, आज किसान का आधा पार्टनरशिप उस जमीन में हम रखेंगे, डेवलपमेंट हम करेंगे और सरकार को कोई उस रेट पे देना चाहे तो भी दे सकता है। तो ऐसे ऐसे रास्ते निकाले जा रहे हैं और ये अवसर तो बड़ा गोल्डन है। यहाँ तो आपको पता ही है कि कितने अवसर हम अगर नौकरी करना चाहते हैं तो हैं, और इसलिए अच्छे अनुशासित होकर इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपकी अलग से पहचान बनेगी। और कहा भी जाता है अगर जाना पूछे रवि वहां पहुंचे कवि, और जाना पूछे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभव जितना आप ले लेंगे, जितना आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे, उससे ही आगे आपकी यात्रा बढ़ने वाली है। इसलिए आज जो अवसर आपको मिला है इसका भरपूर मात्रा में फायदा उठाना है। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ, आदरणीय मोदी जी की ये जो 12 साल रहे ये गरीब कल्याण के लिए सिद्ध हुए हैं। आज 25,000 लोगों को आप देखेंगे गरीबी से ऊपर उभारने का काम नए सिरे से किया है। आज 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान की सुविधा मिली है। आज 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के गैस सिलेंडर फ्री मिले हैं। नहीं तो एक जमाना था जब पिंडियां सूख जाती थी खड़े खड़े लाइनों में, लेकिन एक सिलेंडर नसीब नहीं होता था।
और एक सिलेंडर नसीब हो भी जाता था तो उसके चेहरे पे ऐसी खुशी थी चलो कोई युद्ध जीत के आया। आज उन व्यवस्थाओं को अंजाम देते हुए गांव की गलियों में सिलेंडर घूम रहे हैं। आज शहरों में कोई कमी नहीं है। पिछले दिनों महात्मा गांधी के बुद्ध के सामने ये कुछ लोग बैठ के धरना दे रहे थे गैस खत्म होगी, लेकिन पूरी दुनिया में जरूर खत्म हुई, पेट्रोल खत्म हुआ, लेकिन इस देश में कोई कमी नहीं आने दी। और मोदी जी ये कहते भी हैं कि हमने अगर देश को विकसित बनाना है, उनका लक्ष्य है 2047। आपने भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जैसे मोदी जी ने कहा है 2047 हम विकसित भारत बनाएंगे। अब विकासशील है, इसको विकसित करने में 20 साल का अवसर मांगा भी है। और उसी में आप देख भी रहे होंगे 12 साल में कितना परिवर्तन आया है। मैं देख रहा था पहले 70 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 25 शताब्दी एक्सप्रेस चलती थी उस जमाने में, लेकिन आज वंदे भारत ट्रेन इस 12 साल में जो है आज 75 के आसपास चली है और आने वाले समय में 150 चलती हुई नजर आएंगी। ये सुविधाएं हैं। और आपने देखा IIT दुगना बना है, IIT भी दुगनी बनी है, ITI भी तो हर जगह जगह ही बन रही है। अवसर सरकार निरंतर दे रही है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे हमारे यहाँ जो एम्स जो बना है, आज 60 साल में 2 एम्स बने थे, लेकिन आज 22वां एम्स हमारे यहाँ माजरा में रेवाड़ी जिले में बन रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, पूरा शहर उसमें जा रहा है। अगर कोई दूसरा राज होता तो यहाँ तक फड़कने भी नहीं देते। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार लगातार निर्वाचित हुए हैं। और मैं तो आदरणीय मोदी जी में जो देख रहा हूँ कोई आध्यात्मिक शक्ति देख रहा हूँ, क्योंकि 12 साल में उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली और एक दिन भी बीमार नहीं हुए। ये कोई छोटी बात नहीं है इस उम्र के बावजूद भी। और उनकी जो एनर्जी है वो रोज रोज नई तरीके की हम देखने को मिल रही है। और इस 12 साल बेमिसाल इस देश और प्रदेश के लिए रहे हैं। और आप देख भी रहे होंगे आज विश्व में भारत का डंका बजने लगा है। आज हर चीज में निरंतर लगातार नई उपलब्धियों को हम छू रहे हैं। कहाँ हम 11वीं आर्थिक शक्ति के रूप में थे 2014 से पहले, लेकिन आज 2014 के बाद हम चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे हैं। उसी तरह से विकास और डेवलपमेंट में भी कहीं पीछे नहीं है। आपने देखा होगा कहाँ कितने एयरपोर्ट थे, आज उससे दुगने एयरपोर्ट हैं। IIM थे, उससे दुगने IIM बने हैं। IIT थे, उससे दुगनी IIT बनी है। और आप देख रहे होंगे वोकेशनल ट्रेनिंग के तो लगातार। और आप निरंतर एक नई और चीज भी देख रहे होंगे 825 हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 1,85,247 हर बार जो डॉक्टर निकलते हैं। इसी तरह से PG उनकी क्लासेस भी 85,000 के आसपास हुई हैं। इसी तरह से आप देख रहे होंगे वंदे भारत ट्रेन किस तरह से दौड़ रही है। लोग देख रहे थे कि भाई ये तो विदेशों में ऐसी ट्रेनें थी, लेकिन अब भारत में आई हैं। तो 12 साल में 75 हमारी वंदे भारत ट्रेन चली है, जबकि उससे पहले की सरकारों में केवल 25 शताब्दी एक्सप्रेस चली थी। लेकिन ये अंतर समझने के लिए है। और इसी तरह से आज हमारे यहाँ 22वां एम्स बन रहा है, जबकि एक मनमोहन सिंह ने बनाया था, एक उससे पहले बना था। 60 साल में 2 एम्स बने थे, लेकिन आज 22 एम्स तैयार हो रहे हैं। मेरे यहाँ रेवाड़ी में भी माजरा का एम्स लगातार तैयारी पे है। इस बार 50 एडमिशन उसमें होंगे और हम OPD भी इसी वर्ष से उसमें चालू करा रहे हैं। बड़ा तेजी से उस एम्स का विकास हो रहा है। ऐसी अनेक बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय लगेगा, सारी चीजों को ना आप दिखा पाएंगे मैं बोलूँगा तो। इसलिए आज ये 12 साल, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर देश आज दूसरे देशों की मध्यस्थता भी कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में हम हर चीज में या तो पहले नंबर पे हैं या दूसरे नंबर पे पूरे विश्व में। ये बड़ी बात है। मोबाइल हम बाहर से आते थे, लेकिन आज पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हैं। ऐसे अनेक चीजों में है। आपने देखा जब मोदी जी 15 सितंबर 2013 को यहाँ पे आए थे, जब प्रधानमंत्री के प्रत्याशी, तो उन्होंने कहा था रक्षा सुरक्षा के नाम पे कील भी नहीं बनती। लेकिन आज मुझे फक्र है मेरे देश के प्रधानमंत्री पे। आज हमारी सेना जो है वो आत्मनिर्भर हुई है। हमने मिसाइलें बनाई हैं, चाहे वो
पनडुब्बियां बनाई हैं, चाहे वो तेजस तैयार करे हैं, लड़ाकू विमान बनाए हैं, और उसी के साथ साथ सेना को ताकतवर बनाया है। नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक इतनी आसानी काम थोड़ी था। या तो विश्व में अमेरिका करता था या इजराइल करता था, तीसरा नंबर इंडिया का था, लेकिन इंडिया तो एक साल में कई बार सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका, आपने देखा भी है। आज कोई आंख उठा के इस भारत की तरफ नहीं देख सकता, तो इसलिए आज हमारी सेना भी आत्मनिर्भर हुई है। इसलिए आत्मनिर्भर होने के लिए स्वावलंबन और अपनी जो पैदा मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ा रहे हैं, तो हर क्षेत्र में हम आगे की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं। विधायक जी, सरकारी स्कूल को बढ़ावा जा रही है, लेकिन कई बार जो है कई पोस्टें खाली पड़ी है ट्रेड की, जैसे कोपा की बात करें, फुटवेयर लेदर की बात करें, गवर्नमेंट ITI में कई पोस्टें खाली पड़ी है। इस समय समय पे उसकी भर्तियां चलती रहती, जभी तो मैंने बताया अभी भी 20,000 लोगों की लिस्ट निकली थी, लगातार बढ़ रहे हैं। और 2 लाख लोगों को आपने हरियाणा में देखा बिना भर्ती बिना खर्ची की नौकरी दी है, तो लगातार बढ़ रही है। वैकेंसियां खाली हो सकती हैं, क्योंकि सभी डिपार्टमेंटों की वैकेंसियां सरकार मंगवा रही है, आने वाले समय में भर्तियां होंगी। आज प्रदर्शनी लगाई जा रही है 12 वर्ष पूरे पर। जी, 12 वर्ष की जो प्रदर्शनी है आज प्रशासन उसका लगा रहा है, उसका भी अवलोकन करना है, इसलिए पहले उन्हीं का टाइम था। नहीं तो क्योंकि मेरा लगाव है ITI से, इस प्रांगण से, तो मैं यहाँ पहले आया हूँ।